मेरी क्वालिफिकेशन बीसी एमसी और 3 टाइप इंग्लिश स्टूडेंट जनरल क्वालिफाइड हूं और इस समय आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और एक तरह साइबर वॉलंटियर्स भी। आप जैसा देख सकते हैं कि मेरे नाम में सिक्योरिटी लगा है नहीं। मेरा नाम विकास भारती है। मैं अपने नाम में कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। विकास मींस डेवलपमेंट और भारती मींस इंडियन। मेरे अगर इंग्लिश में आप हमें कहेंगे तो डेवलपमेंट इंडियन। तो ऐसे आप भी कुछ न कुछ है मतलब कि अपने नाम को हाइड करके रखिए, छुपा के रखिए। अभी ये नाम से है, अभी हम और तो बात करेंगे। देखिए ये हमारा अपने रिसर्च कंटेंट है कि किस टॉपिकों पे हम बात करेंगे। साइबर अटैक किस नए टाइप्स के होते हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए, एआई का कैसे मिसयूज किया जाता है और स्ट्रांग पासवर्ड कैसे लगाए। इन सभी टॉपिकों पे आप विचारपूर्वक विमर्श होगा। जब पहली बार साइबर सिक्योरिटी को होती है तो पहले आता है साइबर सिक्योरिटी है क्या, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। कोई बताए साइबर सिक्योरिटी है क्या? एनीबॉडी? आपका जैसे मैं बता दूं, आपका कोई डेटा है, ठीक है, डेटा कोई समझता है डेटा क्या है? एक स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है? कोई से एक स्टूडेंट का डेटा जैसे उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, उसका आधार कार्ड डिटेल्स, उसका बैंक डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी, ये एक स्टूडेंट का डेटा होगा, एक इंफॉर्मेशन होगा। अगर आपके डेटा को कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चुराने का कार्य कर रहा है और आप उसको बचा रहे हैं, सेफ हो रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या? साइबर सिक्योरिटी। और आपका डेटा बिना आपकी अनुमति का कोई चुरा ले रहा है, उसे कहेंगे क्या? साइबर क्राइम। डिफरेंट बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। ओके, तो ये साइबर अटैक कितने टाइप्स होते हैं वो बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा है वो है डीओएस, ठीक है, डिनाइड ऑफ सर्विस अटैक। यह केस में क्या होता है, कभी-कभी आप मोबाइल चलाते हैं तो इंटरनेट आपका स्लो चलने लगता है। जैसे ये देख सकते हैं आइकन ना जो स्लो चल रहा है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर आपके मोबाइल में मिस्टेक है, ठीक है, तो ये आपका जो पर्सनल नेटवर्क है इसमें मिस्टेक है। और अगर कहीं एक्सटर्नली प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कहीं न कहीं जो हैकर अटैकर हमलावर होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर मोबाइल को ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करता है, तब जाके आपका जो नेटवर्क होता है स्लो चलने लगता है। एक होता है हैकिंग। हैकिंग इसकी 3 टाइप्स होते हैं। उसमें देख सकते हैं एक व्हाइट हैट हैकर, एक ग्रे हैट हैकर, एक ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन पर अटैक करेंगे, ठीक है, और डेटा चुराएंगे और उसकी फिरौती के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। ये गंदे हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर, ये भी यही कार्य करेंगे, आपके सिस्टम पर, आपके मोबाइल पे, आपके डेटा पर अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैट हैकर, इन दोनों का मिक्सअप, मतलब इनको जैसी कंडीशन तैसा का, ये अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब भी, ये आप पे डिपेंड करता है। एक होता है रैंसमवेयर है, लेकिन केस क्या होता है, कभी-कभी आपका मोबाइल सिस्टम देखिए लॉक हो जाता है। इससे लॉक है ना, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल, तो कभी-कभी आप मोबाइल लेते हैं ईएमआई पर, आप किस्त नहीं देते तो वो लॉक कर देता है ना। ऐसे हैकर भी होते हैं, वो चाहेंगे तो आपका सिस्टम में मोबाइल लॉक कर देंगे और फिरौती से हम पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इसमें नहीं लिखा है योर फाइल इन इनकम पे 300 बिटकॉइन ओके, तो आपसे डिमांड करेंगे पैसे के। आज इस समय 1 बिटकॉइन की कीमत कितना है? 90.66 पैसे। पहले 300 बिटकॉइन में अगर आप पे करेंगे तो हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में फिजिकली तौर पर बात करें, कभी आप लोग मछली मारने नहीं गए हैं, मछली मारने जाते हैं तो मछली को लालच देते हैं। ऐसे हैकर भी आपको लालच देते हैं, किसी कूपन के माध्यम से, किसी रिवॉर्ड के माध्यम से। एफडी के फाइल में देखिए उसमें ऑफर है, लिंक में ऑफर है, कि मोबाइल देखिए ना उसमें कोई लिंक दिया गया है, एफडी के फाइल में आपको कोई ऑफर दिखा है रिवॉर्ड के कूपन के माध्यम से। क्या करते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो आप में वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है, वो हाइड हो जाता है, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वो एक्सेस कर लेता है जो ऐप डेवलपर होता है। क्या होता है कि इन द केस आपका जो डेटा होगा उसको चुरा लेंगे और चुरा कर कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर करते हैं, भेजते हैं। हर डेटा का एक वैल्यू होती है, हर डेटा का एक डिमांड होता है। इन द केस इसको फिशिंग अटैक करते हैं। देखो ऐसे फिशिंग अटैक इन द केस इसमें क्या होता है, कभी-कभी आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल, कभी-कभी आप लोग कॉपी नहीं करवा लेते आधार कार्ड या बैंक पासबुक का, तो सेम इसी तरह कॉपी करके दे देते हैं। ऐसे ये भी होता है आपका, जैसे एक ग्राफ किसी रियल वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है, सेम आपको लगेगा कि मैं यार रियल वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूं, लेकिन वो रहेगा फेक फिशिंग वेबसाइट। इन द केस कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का या आपके बहुत सा कोई वेबसाइट होगा ना, और उसमें आप विजिट करते हैं तो वो रहेगा क्या,
इंस्टाग्राम का रियल वाला नहीं रहेगा, वो फिशिंग ऐप रहेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, लॉगिन नहीं होगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा। जब वो आपका यूजर आईडी पासवर्ड हैक एक्सेस कर लेंगे तब आपको लॉगिन करके आपका जो भी अकाउंट है उसको डिलीट कर सकते हैं या कुछ भी पब्लिक कर सकते हैं। इन द केस इसको ये करते हैं। देखिए मालवेयर एक तरह का वायरस है। कभी-कभी आपको गाना, पिक्चर, फोटो, वीडियो डाउनलोड नहीं करते, तो देखिए इसमें मैं दिखा दूं, जैसे एक देखो मैं फाइल गाना डाउनलोड कर रहा हूं, इस गाना के साथ-साथ देखिए कोई हमारा वायरस भी डाउनलोड हो गया। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, जैसे आपके WhatsApp पे कभी-कभी कोई फोटो नहीं आ जाता है, उस फोटो के साथ मर्ज कर देते हैं इस मालवेयर वायरस को। आपको लगेगा कि मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूं, फोटो डाउनलोड होने के साथ-साथ उस तरह का वायरस भी आपके मोबाइल सिस्टम में आ जाएगा। जब मोबाइल सिस्टम में आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो एक तरह का वायरस फैल जाएगा और आपका मोबाइल हैंग करने लगता है, एक्सेस को कर सकते हैं। इन द केस इसको मालवेयर अटैक कहते हैं। एक होता है स्पाफिंग अटैक। स्पाफिंग अटैक में कभी-कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चलाते हैं, ऐड नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार, तो प्रचार के माध्यम से भी ये लोग अटैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोजेक्टर है, कहेंगे कि 20,000 का है, ठीक है, रियल इसका प्राइस 20,000 का है, उसमें दिखाएंगे कि 1999 रुपए का। अब आपको लगेगा यार भाई इजी है, कम पैसे में है, आप जैसे उस पे क्लिक करते हैं, आप क्या होगा, उस पे क्लिक करेंगे, ऑटो पे रहता है यूपीआई से, यूपीआई में सुनते हैं, फोन पे, पेटीएम से अटैच रहेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पैसा ऑटो पे हो जाएगा, लेकिन आपको सामान डिलीवर नहीं होगा, प्रोजेक्टर आपके घर नहीं आएगा, पैसा कट जाएगी। तो आपको अगर ऐसा कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ये एडवर्टाइजमेंट मिले तो आपको उसको स्किप कर देना, इग्नोर कर देना, फॉरगेट कर देना, उसको टच नहीं करना। देखिए मीन इन द मिडिल का मतलब समझते हैं, मध्यांतर, मध्य, बीच का, ये होता है मिडिल। अब इनमें कभी-कभी आप लोग को जैसे मोबाइल चला रहे हैं तो आप में नेट खत्म हो जाता है, रिचार्ज नहीं, तो दूसरे से हॉटस्पॉट लेते हैं, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, मुझे नेट चलाना है। आप जो दूसरे से हॉटस्पॉट लेंगे ना, वो मिडिल का व्यक्ति हो जाएगा, मध्य का व्यक्ति। आप कैसे इससे अटैक होता है, मतलब हमें आपसे कनेक्ट होना है, यानी आपके हमें कुछ भेजना है, तो हमें मैं सेंटर हो जाता हूं, रिसीवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें आपके यहाँ कुछ भेजना है तो आपका हमें प्रॉपर एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस, जैसे हमें कुछ आपके यहाँ सामान डिलीवर चाहिए तो हमें एक एड्रेस चाहिए, इसे ही आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका हमें एड्रेस लिखा है, कंट्री, ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम सभा, गांव, फिर पिन कोड, ऐसे आपका एड्रेस हो गया ना। एक आईपी एड्रेस भी होता है आपका, जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं ना तो आपका आईपी एड्रेस उनके पास शेयर हो जाता है। अब क्या, जब आपका आईपी एड्रेस पास जाएंगे तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे ना, उनको परमिशन मिल जाती है आपकी वीडियो, फोटो को एक्सेस करने की अनुमति मिल जाती है। हमारे कहने का मतलब ये है, आप जिनको जानते हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट कनेक्ट कीजिए, जिनको नहीं जानते हैं पब्लिक में पूरा हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की कोशिश मत करें, नहीं तो आपके लिए क्षतिग्रस्त हो सकता है। देखिए हमें एक्सक्यूएल इंजेक्शन एक क्यूरी फॉर्मेट होती है, क्यूरी फॉर्मेट समझते हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक डेटा बना होगा, एक क्रमांक संख्या का, एक नाम का, एक रोल नंबर का, एक क्लास का, एक पापा का नाम, एक एड्रेस, ऐसे सब आपका डेटा बना है। एक डेटा इसमें ऐसी भी इंसर्ट की रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना डेटा बर्थ डालने जा रहा हूँ 14/4/2004, ठीक है, तो अब क्या आपको जैसे ही क्लिक करना मेरा जो भी डेटा रहता है वो लॉस कर दूंगा। इन द केस फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, कभी-कभी आप लोग फीवर या बीमार हो जाते हैं तो नस में सुई इंसर्ट करवाते हैं ना, कि आपके नस में कुछ मेडिसिन इंसर्ट किया मिलाया जाता है। अब क्या होता है कि जब मिलाया जाता है तब जाकर सोचते हैं, ऐसे ही क्यूरी बनी होती है टेबल फॉर्मेट में, एक्सेल या कुछ आप जैसे एमएस वर्ड में बनाते हैं, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें डेटा फिलअप करने का, वो पहले से ही उसमें ये एक्सक्यूएल इंजेक्शन इंसर्ट रहेगा, आपका सभी डेटा लॉस कर देंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब है, आप जब भी विजिट कीजिए तो देखिए www.s का सिंबल जानते हैं क्या है, सिक्योरिटी का सिंबल बताता है। देखिए ये समय में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, नहीं चला रहा था फैमिली मेंबर है, कोई रिलेशनशिप वाला चला रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि मोबाइल चलाने के लिए एक ईमेल आईडी बिना नहीं चल पाएगा ना। जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं जिसमें कहता है ना क्रिएट योर पासवर्ड, कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं 1 to 8, या अपना कोई मोबाइल नंबर डाल देता है, कोई डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर ऐसा डाल देता है, तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना। देखिए ऐसा तो एक मैं नीचे पासवर्ड दिखा है कुछ ऐसा, या आगे इससे एक्स्ट्रा यानी बेहतरीन। देखिए इसमें मैं किसी चीज का मिक्सअप किया हूं। देखिए जो ए से जेड तक वैल्यू रहती है ना, उसको कैरेक्टर वैल्यू कहते हैं। क्या, कौन सा वैल्यू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कैरेक्टर वैल्यू बोलते हैं, और 0 से 9 तक रहता है उसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं, और जो सिंबल डॉट सेमीकोलन ये रहता है उसको सिंबल बोलते हैं। इन द केस मैं तीनों का मिक्सअप किया हूं, देख रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल इनका मान के चलो इनका नाम महेश है, ठीक है, अब इनके नाम महेश नाम का पासवर्ड बनाया है, अब इन्हें हमें इनका पासवर्ड हैक करना है तो कैसे करेंगे,
चलाते हैं। लूपिंग थ्री टाइप्स होता है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, जावा पाइथन कुछ भी, उसमें लूपिंग होता है, लूप चलाएंगे, ठीक है। अब इनके नाम को हमें एक्सेस कर दीजिए। मैं कैरेक्टर वैल्यू का लूप चला दूंगा। कैरेक्टर वैल्यू क्या है? ए से जेड तक। अब क्या होगा, पहले ए बी सी डी ई एफ जी, जब तक एम नहीं आएगा तब तक वो लूप हमारा चलता रहेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां दिया हूं ना 495 और फिर वहां पे देखिए एक सिंबल है और डॉलर का। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो मैं लूप कैसे चलाऊंगा? मैं ऐसे चलाऊंगा ए बी सी डी, जब तक डी नहीं आएगा तब तक हमारा वो लूप चलता रहेगा। डी को मैं एक्सेस कर लिया, फिर दूसरा अच्छा क्या है, ई को भी ऐसे एक्सेस करूंगा। अब जब हमारा कैरेक्टर वैल्यू जाएगा तो इंटीजर वैल्यू पहुंचेगी। इंटीजर वैल्यू क्या है? 495। अब ऐसे इंटीजर वैल्यू को मैं एक्सेस करूंगा 0 1 2 3 4। जो एरे होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। क्या करेगा, मैं 4 को ऐसे एक्सेस किया, 9 को, लेकिन अगर कोई मैं डॉलर वाला सिंबल लगाया हूं ना, डॉलर के सिंबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन द केस जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैकर होंगे वही एक्सेस कर पाएंगे, मामूली हैकर नहीं कर पाएंगे। इन द केस जैसे डॉलर है, डॉलर को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पासवर्ड बनाइए तो 8 डिजिट से ऊपर वाला का पासवर्ड बनाइए। इन द केस क्या होता है कि देखिए जैसे मैं बनाया हूं उसमें VIK ऐसे, तो आप कुछ ऐसा मिक्सअप है, आप इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। देखिए कैसे एक्सेस होता है। देखिए इसमें देखिए पहले देखिए जो लॉगिन में दिया, देखिए एक अक्षर का एक्सेस कर रहा है। जैसे इनका महेश नाम था, महेश में पहला अक्षर क्या आता है, M, देखिए उसको एक्सेस कर रहा है। फिर देखिए आपके पूरे पासवर्ड का एक्सेस कर लिया, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड का एक्सेस करके वहां से नीचे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इन तक ऐसे हैकिंग होता है। आपको क्या करना है कि आप कम से कम 8 डिजिट से ऊपर का पासवर्ड बनाइए। इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। देखिए ये साइबर क्राइम में महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है ना। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, कभी-कभी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट चलाते हैं ना, आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। अननोन मतलब समझते हैं, अनजाना, जिनको आप जानते नहीं। तो जिनको आप जानते नहीं, अगर उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जा रहा है तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। देखिए एक बार है कि अगर किसी का फोन आ जा रहा है वीडियो कॉल से या वीडियो कॉल से, तो वो भी इग्नोर अवॉइड कर देना है। ओटीपी शेयर नहीं, ओटीपी ना समझते हैं, ओ फॉर 1, टी फॉर टाइम, पी फॉर पासवर्ड। ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना, किसी अननोन लिंक पर टच नहीं करना। अपने फोटो पे प्राइवेसी लगाइए, अपने अकाउंट पे प्राइवेसी लगाइए, तो ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए फेक कॉलिंग, कभी-कभी आपको फेक कॉलिंग आता है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो मैं खदान विभाग से बोल रहा हूं, आपको 5 किलो राशन नहीं दूंगा, या मैं आवास कॉलोनी का सेक्रेटरी बोल रहा हूं, आपको आवास कॉलोनी नहीं दूंगा, या बैंक से कोई कर्मचारी फोन करता है कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए। देखिए आप आरबीआई जो है सभी बैंकों का मालिक, वो क्या करता है कि उसका जीओ पढ़ेंगे ना, जी फॉर गवर्नमेंट, ऑफर ऑर्डर, उसका जीओ पढ़ेंगे तो कहता है कि मैं अपने किसी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा ओटीपी मांगे तो भैया हमारा काम मत कीजिए, मैं ओटीपी नहीं शेयर करूंगा। देखिए एआई जनरेटेड बेसिक वॉइस ऑडियो कॉल किया जाता है। एआई जनरेटेड मतलब कि आपसे बात करेंगे, आपके पापा के लैंग्वेज में आया, मैसेज के माध्यम से फ्रॉड भी निकाल रहा है। आपको मैसेज कर देंगे कि भैया 50,000 रुपए में आपको ट्रांसफर कर दिया हो या गलती से चला गया है, आप हमें हमारा 50,000 रुपए रिटर्न कर दिए, ऐसे भी मैसेज आते हैं। देखिए क्रिप्टो सेल्फी अलर्ट, इन द केस ऐसे कुछ महिलाएं फोटो लेती है ना, ऐसे जैसे ले रहे हैं इसमें। अब क्या होता है कि अगर आप अभी हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ आईफोन 70 प्रो, ठीक है, अब क्या होता है उसका जो कैमरा का जूमिंग है वो 120x जूमिंग है, बहुत बेहतरीन उसका कैमरा है। जब आप ऐसे फोटो लेते हैं ना तो आईएसओ क्या करते हैं, फिंगर, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भाषा में इसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। आपका बायोमेट्रिक को कैप्चर कर लेंगे। देखिए वो बायोमेट्रिक कैप्चर किया, एल्गोरिथम फॉर्मेट में लेकर आपका बायोमेट्रिक बना लिए। अब क्या होता है कि कभी-कभी ना इन द केस आपका जैसे बायोमेट्रिक बना दिया, बायोमेट्रिक आपका किससे जुड़ा है, आधार कार्ड से। देखिए ऐसा बायोमेट्रिक बनाएंगे, ये देखिए मैं बनाया हूं, आपका ऐसा बायोमेट्रिक बना लेंगे, ठीक है। अब ये आपका बायोमेट्रिक किससे लिंक है, आधार कार्ड से ना। अब आधार कार्ड का जब वो आपका एक्सेस पा जाएंगे तो आपके नाम से आधार कार्ड कहां का यूज हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, आप आधार से सिम ले रहे हैं, आप आधार से बैंकिंग सेक्टर में मतलब बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। जब वो आपके नाम से अकाउंट खोल लेंगे तो फेक ट्रांजैक्शन वो करेंगे, बचेंगे आप। आपके नाम से फेक सिम खोल लेंगे, वो बचेंगे आप। तो आपको ऐसा फोटो नहीं लेना है ताकि आप क्षतिग्रस्त हो पाए। देखिए फेक ऑफर क्या है कि जैसे देखिए उसमें लिखा है 16,999 का, 599 का, देखिए तो ये फेक ऑफर कभी ऐसे सोशल मीडिया पे दिखे तो उसको स्ट्रीक कर देना है। देखिए फेक पार्टी आपको कभी-कभी आपको कॉलिंग आता है कि आप 20 लाख रुपए जीत चुके हैं, आप हमें इतना रुपए पे कीजिए तो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे। फेक जॉब ऑफर, कभी-कभी ये ऐसे फोन आता है कि आपके पास
देखिए ये देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए मेरा फोटो है, ठीक है। ये देखिए एआई के माध्यम से मैं 4 टाइप से कन्वर्ट किया हूं। देखिए ये एआई द्वारा बनाया गया है। एक में मेरा ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में मेरा दाढ़ी खत्म कर दिया है, एक में दाढ़ी बाल, एक में सिंपल रखा है। इन द केस क्या होता है ना कि ये किस बेस जनरेटेड है, एआई बेस, ठीक है। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई है या सॉफ्टवेयर है जो मेरा कपड़ा चेंज कर रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है, तो मेरा ड्रेस उतार भी सकता है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं अपलोड, मैं नहीं कहता सोशल मीडिया मत यूज करो, फोटो मत अपलोड करो, लेकिन पहले सिक्योरिटी में देखते हो क्या करना है। आपको अपने अकाउंट में प्राइवेसी लगाइए, फोटो पे अपने वाटरमार्क लगाइए, हो सक रहा है तो मार्क्स लगा के फोटो अपलोड कीजिए, हो सक रहा है थोड़ा कुर्सी या बगल होकर फोटो अपलोड कीजिए। मतलब अपना 60% जो फेस है उसको कवर रखिए, 40% ही मतलब आप दिख के ना दिखे ऐसा फोटो अपलोड कीजिए। देखिए ये वीडियो देखिएगा, ये देखिए मैं हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ये देखिए हमको बोलेगा अरे ये किस बेस जनरेटेड है, एआई बेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभी लोग ही जानते होंगे, बोधिसत्व भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये 1956 में एक्सपायर हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान लिखकर, ठीक है। फिर भी मैं इनके साथ जैसे वीडियो बना पाया हूं, ये इस बेस बनाया था कि एआई जनरेटेड है। फॉर एग्जांपल इसका किससे मिसयूज किया जा रहा है, जैसे किस कोई लड़की है किसी लड़के के साथ उसका वीडियो बनाकर और उसके नाम से सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट, जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाकर उस पे वो वीडियो पब्लिक कर रही है। अब उसके फैमिली मेंबर वाले या रिलेशनशिप वाले या गांव वाले या फ्रेंड देखेंगे तो गलत छवि का प्रभाव जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा फोटो वीडियो नहीं क्रिएट करना है या वीडियो भी नहीं अपलोड करना है, ताकि कोई मिसयूज कर ले और फिर आप कितनी को जाएंगे प्रूव करने के लिए अपने एआई जनरेटेड है, तो ऐसे भी मिसयूज किया जाता है। देखिए ये वीडियो देखिएगा, ये वीडियो दिखाना। अब क्या होता है कि पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, बॉक्से में, अलमीरा में, हमारे ऐसे ही रखते थे ना। आप लोग स्मार्ट में कहाँ पैसा रख रहे हैं, बैंक में। नहीं मैं मान रहा हूँ आप स्मार्ट हैं, नहीं कहते हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड, तो आप स्मार्ट हैं, लेकिन यार आपसे भी ओवर स्मार्ट कोई बैठा है जो आपको अपने अनुसार नचा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्मार्ट है, यूपीआई यूज कर लेंगे, नहीं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। अगर कोई यहाँ पे फोन पे या कुछ भी क्यूआर कोड लिया तो मैं ये प्रिंट कर ही करके दिखा सकता हूँ कैसे ऑनलाइन पे पेमेंट बनाया जाता है। आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया है उसके बारे में बात करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज समय हमारा आधार एटीएम बन गया, कहीं भी जाते हैं फिंगर लगा के पैसे निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, या समाधान सेवा केंद्र या मिनी बैंक या साइबर कैफे, तो क्या करते हैं आप जाएंगे 500 दिन आप अपना निकाल देते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूँ कि आधार कार्ड में किसी सिक्योरिटी लगाए, ठीक है। और देखिए फेस ऑथेंटिकेशन से पैसा निकाला जाता है। अभी किसी का पैसा निकालना तो मैं उसका बस फोटो खींचूं तो पैसा निकाल अभी। ये मत सोचिए कि भैया पहले के जमाने में मैं सिग्नेचर से पैसा निकाल पाऊंगा, मैं फिंगर से पैसा निकाल पाऊंगा। आज के समय आपका फोटो खींचे उसके माध्यम से पैसा निकालते हैं। मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कि आपका कोई भैया बहुत ज्यादा सबसे दिमाग में बताओ क्या बता रहे हैं, समझाओ। आपके गांव में कोई आगे कोई स्कीम लेकर या योजना लेकर कहेगा भैया आपका ये स्कीम है, आपका ये लाइव फोटो चाहिएगा, फोटो खींच दिया आप इस योजना के पात्र हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मैं मान के चलो कि यार कितना भी आपके यहाँ मुसीबत पड़ गया है, आपके घर में रेड भी क्यों ना पड़ जाए सीबीआई के आगे जाते, तो आपको क्या करना है, पहले सीबीआई से आ गई आपके घर में रेड पड़ गया, तो आपको करना ये पहले आप सीबीआई को जांच कीजिए कि जो सीबीआई है कि कोई फ्रॉडगिरी है, उसका आईडी कार्ड है उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि वही है। वारंट देखिए कि हमारे खिलाफ है किसी और का, मतलब हमारे खिलाफ, हमारे करने का मतलब ये है कि आप उस लीगल व्यक्ति के ही हाथों में अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी और व्यक्ति दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो व्यक्ति आ रहा है पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए। इन द केस अभी देखिए फिंगर एक आता है, स्पाइस मनी का ऐप है, ठीक है, उसके माध्यम से आप जब उससे रजिस्टर्ड होंगे ना तो आपको 3 प्राइवेसी देता है, फिंगर के माध्यम से पैसा निकालने के लिए, एक फेस के माध्यम से, एक रेटिना जानते हैं ना सभी आप लोग, आंख
आप डिजी लॉकर से वेरीफाइड सब चीजें दीजिए। मतलब आप ज्यादातर अपने को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए अपना जो भी डेटा है वो छुपाने का कार्य करें। देखिए ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, रेडियम एक्सेस पासवर्ड। जैसे हमारा आज मैं मान के चलो कि मैं आपको बता दिया आप सतर्क हो गए। आपका मोबाइल हो सकता है कि आपकी बहन छोटी लेकर कार्टून देख रही है, आपका छोटा भाई देखकर गेम खेल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, आप टू फैक्टर वेरिफिकेशन मान रखिए। एक ऊपरी वाला पासवर्ड जो नहीं होता है ऊपर पासवर्ड, और एक ऐपों में पासवर्ड लगता है। आप मैसेज में, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में और मेल में और कॉलिंग में ऐसे दो तरह का पासवर्ड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका भाई गेम खेल रहा है, अब कोई कॉल के या ओटीपी बता दीजिए। अब जो लॉन्ग जान रहा होगा तभी वो बता पाएगा, नहीं जाना है तो नहीं बता पाएगा। और आपकी बहन जैसे व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया और टच कर दी, पैसा देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप दो तरह का पासवर्ड लगाइए। आप पैटर्न के माध्यम से, पिन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से, फेस स्कैनिंग के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से दो तरह का पासवर्ड कम से कम लगा के रखिए। देखिए मैं जितने टॉपिकों पे बात किया कि मान के चलो कि आपका कोई डेटा का मिसयूज कर रहा है, कोई आपका वीडियो अश्लील बना के व्हाट्सएप कर रहा है, या हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक कर लिया, इंस्टाग्राम हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, 1930 पे कॉल करना है। ये साइबर क्राइम की ऑफिशियल नंबर है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप नजदीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करो। नहीं कर पा रहे हैं तो साइट लिखना cybercrime.government.in के सीधे वेबसाइट पे जाकर वहां विजिट करना है, अपनी समस्या लिखना है, फोटो, स्टेटमेंट, हिस्ट्री, शॉर्ट स्क्रीन सब वहां पे अपलोड कीजिए और 24 से 48 घंटा के अंदर निवारण करने का प्रयास करें। देखिए ये कुछ है क्या करना चाहिए ना क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करना है ओटीपी नहीं शेयर करना चाहिए, फोटो को प्राइवेसी के लगाइए, अनोन लिंक पर टच नहीं करना है, सब पहले ही बात कर ली। देखिए कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें ये है कि लॉकडाउन के दौरान 60% साइबर क्राइम इजाफा हुआ। तो ये अभी लॉकडाउन हमारा कब लगा था? 2019 में आया था, लेकिन भारत में 2020 में लगा था। 5 से 6 साल की भी बात नहीं है। शिक्षित नंबर से होते हैं 100 रुपए में 60 रुपए इतना ज्यादा इजाफा हुआ। एक देखिए वहां लिखा अश्लील वीडियो का ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अभी मैं बाबूसना इंटर कॉलेज में सेमिनार करा रहा था, वहां क्या हुआ कि लड़का खड़ा हुआ, एक्शन मेरे साथ क्राइम हुआ था, क्या हुआ तो बताने लगा स्टोरी कि सर मैं व्हाट्सएप चला रहा था, किसी का वीडियो कॉल ऑटोमेटिक है, मैं उठा लिया, ठीक है। अब 6 से 7 सेकंड वो बात कर रहा था, मैं 6 से 7 सेकंड बाद काट दिया था। हुआ ये था कि कोई लड़की थी बिना कपड़े पहने ही मुझसे 6 से 7 सेकंड वीडियो कॉल पे बात की। अब क्या हुआ कि उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली, ठीक है ना, जो रिकॉर्डिंग होता है वो बना ली वीडियो। अब फिर 2 मिनट बाद उसको व्हाट्सएप करेंगे, देखिए हमारे साथ आप गलत करते हैं, गलत उठते बैठते हैं, हमारे पास वीडियो है एविडेंस के, आप हमें 20,000 रुपया पे कीजिए, नहीं तो मैं ये वीडियो आपके फैमिली मेंबर के पास दे दूंगा, रिलेशनशिप के पास दे दूंगा और आपके मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। वो लड़का 20,000 रुपया पे किया। तो इसमें क्राइम करने की कोई सीमा नहीं है। आप क्राइम कहां तक हो जा रहा है कोई सीमा नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई कॉलिंग आए तो आपको ये करना है भैया हम पैसा नहीं देंगे, हम ऐसा गलत काम ही नहीं किए हैं, आप क्या जा रहे हैं, मैं ही साइबर सेल में फोन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है तो आप साइबर सेल से जितना आप मान के चलो कि आप कितना भी वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे, आपको डरना धमकाना नहीं है, आपको क्या करना है साइबर सेल से कनेक्ट करना है। देखिए डू हैव एनी क्वेश्चन एनी एवरीवन, किसी को कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन इस सेशन से जुड़ा, किसी को कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन एनीबॉडी एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस साइबर क्राइम? जैसे गूगल जेमिनी है, अब वो नहीं कर सकता था, तो ऐसे ही और भी कोई ऐप है वो उसमें अलाउ तो नहीं करेगा। क्या चीज़ है, जैसे गूगल जेमिनी है, आप कहीं कपड़ा चेंज करने वाला और फिर हेयर स्टाइल चेंज करने वाला, तो वो भी तो कर सकता है। देखिए मैं बताऊं आपका ये एआई सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं कि कपड़ा कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। देखिए आप इस समय में चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फेमस जाना है, जेमिनी कर रहे हैं और ये सब बहुत है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपके फोटो का कोई भी यूज कर सकता है, आप सीधा नहीं कर सकते मेरा फ्रेंड ही करा। आज आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ रहे हैं, कल जाके झगड़ा होगा तो वो आपका फोटो वीडियो मिस यूज कर देगा। आपको क्या करना है, अपना फोटो जब नहीं किसी को शेयर करेंगे तो आपके पास रहेगा, ठीक है। और कोई अब मैं करूंगा क्वेश्चन आप करेंगे, हाँ किस क्लास में आप, क्या नाम है आपका? तो मैं आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा, आप उस लिंक पे टच करेंगे तो आप क्लास 9 टॉप कर जाएंगे, तो प्रिंसिपल से बात करेंगे, बहुत सही, गुड।
थैंक यू। आगे बता यार। खड़े हो जाओ यार। आप खड़े रहिए भैया। हाँ आप ही खड़े रहिए। आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। आपके अकाउंट में मैं 50,000 रुपए डलवाऊंगा। 10,000 आप लीजिएगा, 40,000 रुपए कहीं डेटा मैं आपका लीक नहीं करूंगा। डील मंजूर है क्या? ठीक है, ये देखिए अभी इनका जो क्वेश्चन है, आप कौन है कहां से, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी बैठिए, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं जब साइबर सेल में बैठा था ना, एक फीमेल महिला आई, ठीक है, उसके साथ कैसा क्राइम हुआ है मैं वो बात शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उसके साथ ऐसा क्राइम हुआ था कि उसके गांव में कोई व्यक्ति आया, कहा कि भैया मेरा अकाउंट फ्रीज चल रहा है, ये जो धान नहीं बेचा जाता है, धान बेच रहा है, उसका मेरा 50,000 रुपए आएगा आपके अकाउंट में, मेरा अकाउंट बंद चल रहा है, आप 10,000 रुपए रख के 40,000 हमें दे दीजिएगा। और फीमेल महिला थी, थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी थी, वो अकाउंट अपना शेयर कर दी अकाउंट नंबर, उसके अकाउंट 50,000 रुपया है, रियल बात है, 10,000 रुपए रख के 40,000 रुपया दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद उसके पास बैंक से नोटिस आ रहा है कि आप 50,000 रुपए का लोन ली, ठीक है, आप 50,000 रुपए का लोन ली थी, आपको 50,000 ये और 12,000 रुपया पेनाल्टी चार्ज, 62,000 रुपया पे की। अब देखिए वो तो बस अकाउंट नंबर से की थी, और जो व्यक्ति था उसके नाम से लोन ले लिया था, 10,000 उसको दे के 40,000 रुपया ले लिए। तो क्राइम करने की कोई सीमा नहीं है, कोई आपका एक भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप उनसे सवाल कीजिए, कौन है, क्यों है, कब है, किस लिए जरूरी है। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर कोई आपके ऊपर कॉल कर रहा है और अगर समझ लीजिए बाहर ही गए हैं मेरे पापा, उनको कोई चीज बल्क में चाहिए रहेगा और वो कॉल करेंगे, लेकिन वो कोई और बात कर रहे हैं, मेरे पापा बात नहीं कर रहे, जैसे 5 लाख रुपए मांगना रहेगा तो कहेंगे 5 लाख रुपए अभी कर दो इस नंबर पे, और वो बात सेम टू सेम सब कुछ करेंगे, लेकिन तब हम कैसे मानेंगे कि वो देखिए ये फिर घूम फिर के आगे ही आएगा, ठीक है। फॉर इनका क्वेश्चन ये है कि मान के चलो कि हमारे पापा कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, और कहेंगे कि भैया कॉल आया एआई जनरेटेड, ठीक है, एआई वॉइस बोलेगा, हाँ ठीक है, और कहेंगे कि हम आपके पापा बोल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, आप 2.5 लाख रुपए से अकाउंट पे कर दिया, हम इस हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ मैटर ना। तो आपको कंफर्मेशन कैसे करना है? अगर आपके पास आपके पापा का मोबाइल नंबर है तो एक बार कंफर्म कर लीजिए पापा ऐसी मैटर है कि नहीं, पापा आपके साथ शब्दों में क्लियर कर देंगे, भैया है तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं। और आप उसे आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि भैया आप हमें पापा से बात करवाइए, सर नंबर भी कोई रहता है। बिल्कुल सही नहीं सर, कहना चाहेंगे आज से लगभग 6-7 महीने 8 महीने पहले ऐसा ही सिस्टम चल रहा था, आपके मोबाइल पर XXXX करके लास्ट का 4 डिजिट आता था, ठीक है, इस नंबर से आपके अकाउंट में इतना गया है, फिर आपको फोन आता है, आप ये फलाने बोल रहे हैं, मतलब नाम लेकर बोल रहा था, क्या आप इनके घर से बोल रहे हैं, हाँ इनके घर से बोल रहे हैं, उन्होंने आपको इतना दिया था, मैंने आपके खाते में इतना डाल दिया। ये रियल घटना है, हमारी सिस्टर के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे पर भी ऐसे गया था, सिस्टर के साथ जैसे हुआ था उन्होंने हमको फोन किया, ऐसी ऐसी बात है, हमने कहा वो फेक है, हाँ एक भी इस पे ना तो पैसा ट्रांसफर करिएगा ना कुछ करिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। हाँ तो ये फेक होता है, ये एआई जनरेटेड, जब से एआई का समय आया है, फेक मतलब ये साइबर क्राइम बहुत तेजी से, काफी बार आपको बताया भी जा चुका है, साइबर क्राइम एंड एथिक्स करके चैप्टर भी है आप लोग, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे समझेंगे, वैसे आप लोग खुद ही साइबर क्राइम करेंगे। बैंक कभी भी आपको फोन करके ओटीपी नहीं मांगेगा। मैं बता रहा हूं, बैंक में एक केवाईसी होता है, केवाईसी का कुछ फॉर्म होता है, नाम योर कस्टमर, पहले तुम कस्टमर को जान लो, तो केवाईसी से ओटीपी नहीं देना, आप बैंक में आके जाना,
जैसे यहाँ का ग्रुप है, ठीक है, इस आपके क्लास का ग्रुप बना हुआ है, इसमें जो एडमिन है, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, ठीक है। अगर केवल एडमिन से मैसेज जाता है, एडमिन कौन है? टीचर है। अगर टीचर न हो करके कोई लड़के का नाम वहां पर आ जाता है तो आप उसको टच करना ही नहीं है, आपको मैसेज केवल एडमिन ही भेजेगा, ये जाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस की भी जरूरत होती है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो भी आप झांसे में आ सकते हैं। खास करके ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इसमें बहुत तेजी से फंस रही हैं। अभी इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी फेक आईडी बना दिया जा रहा है। हमको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम जो होता है, इन्होंने समय जो नंबर बताया 1930, आप जो भी आईडी बनाएंगे उसमें केवल 2 चीज लगाएंगे, या तो ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर ना। और किसका मोबाइल नंबर है, जैसे मान लीजिए स्कूल का एक फेक आईडी बन गया, उस फेक आईडी को जानने हमको पता लगा, हमने साइबर क्राइम में रिपोर्टिंग कर दिया, स्क्रीनशॉट उस आईडी का भेज दिया, साइबर क्राइम हमको रिपोर्ट करके बता देगा कि ये किस नंबर से बना है, किस ईमेल आईडी से बना है। और अगर कौन सी ईमेल आईडी है पता चलेगा, उस ईमेल आईडी में भी मोबाइल नंबर लिंक होता है, उससे पता चल जाएगा। और अगर ऐसा पता चल जाता है, स्कूल कैन टेक एक्शन। और ये ध्यान दीजिएगा, ये एज में आप अगर साइबर क्राइम करते हैं तो इसमें बाल अपराध नहीं है, अंडर एज नहीं माना जाएगा, इसको हैकर माना जाएगा और सीधे हथकड़ी लगनी है। आप इसमें बाल सुधार केंद्र में भी नहीं जाएंगे कि बच्चों को सुधारने के लिए भेज दिया जाए, कुछ नहीं, सीधे हैकर है आप, और हथकड़ी करके सीधा। एक सहरसा का एक लड़का था, 18 साल की एज थी, गूगल को 6 सेकंड ध्यान दीजिएगा, ये सुपर क्राइम में माना जाता है। गूगल को 6 सेकंड के लिए हैक किया था, और गूगल से कनेक्ट उससे किया तो बताया कि मेरे में कमी क्या है, आप हमें कमी बताइए। उसको क्या नाम से 5 करोड़ का पैकेज दिया। ये मैंने बताया भी था, सहरसा के जिले का। तो आई होप आप सब सेफ है, ये सिक्योर रहिए, ठीक है। सेशन को यहीं एंड किया जा रहा है, और कोई दिक्कत हो तो 1930 है आपके पास नंबर, संपर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू। मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि ये आप अगर ऐसा होता है तो ये आप ना, जैसे होता क्या है कि अगर आप कोई वैसे क्राइम करते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जो बाल सुधार गृह केंद्र है ना, उसमें आपको डाल दिया जाएगा, बच्चों को उसमें पढ़ाना लिखाना संस्कार देना, ऐसा चलता है ना। लेकिन अगर आप साइबर क्राइम करते हैं तो आपको उसमें नहीं डाला जाएगा, आप हैकर हैं, आपको सीधे जेल। क्या चीज? हैकर वाला जो टाइटल होता है तो वो तो ज्यादातर 18 प्लस वालों के लिए। ये दिमाग से निकाल दो, न्यू जो लॉ है उसको बताया नहीं। आप बताइए, अगर छोटा बच्चा भी इस तरीके का क्राइम करता है तो सीधे जेल जाएगा। आपको बात सुधार के में नहीं डालेंगे कि पहले क्या होता था कि छोटा मोटा क्राइम जिसको करते थे ना, किसी का हत्या होता तो उसको बाल सुधार के में डाल देते। लेकिन आप साइबर से रिलेटेड है ना, तो आपको 100 to 100% वो एज नहीं देखेंगे, आप 10 साल के भी रहेंगे तो आपको जाना ही है, ये जान लीजिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं।